नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। जय जय श्री सीताराम। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सादर प्रणाम। मैं आप सभी का दासानुदास कमल कृष्ण अनुरागी जी महाराज राम कथा भागवत कथा व्यास एवं राम कथा भागवत कथा प्रशिक्षक 2024 के जितने त्योहार हैं सरकार, सबकी अलग अलग मान्यताएं, एक से एक विवादास्पद है। कभी हो रहा है कि आज है, कभी हो रहा है कल है सरकार। तो यही चलते हुए सरकार ये कलह हो गई कि आज है कि कल है, कि आज है कि कल है। हालांकि हमें इन तथ्यों को नहीं जाना है। जो शास्त्रीय मत है हम आपको बतलाएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। कहते हैं कि आज के ही दिन नैनाभिराम लोकाभिराम मेरे राघवेंद्र सरकार 14 वर्ष का वनवास काट करके सरकार आज अयोध्यापुरी प्रस्थान कर, और अयोध्या प्रस्थान कर रहे हैं तो कैसे प्रस्थान कर रहे हैं, प्रजा उनकी कैसे स्वागत कर रही है। बड़े दिव्य तरीके से स्वागत कर रही है। हमारे माता जी, हमारे पिताजी, हमारे दादी माँ, हमारे बाबा जी हमें सिखा के गए हैं कि दीप इतने जलाओ सरकार कि अंधेरा कहीं पे रह न जाए, और जो अंधेरा रह जाएगा तो हो सकता है राम जी। सबसे बड़ी बात क्या है कि हम ऐसी ऐसी जगह पे जलाते हैं कि जहां आपने सोचा भी नहीं, जहां पे कूड़ा फेंका जाता है वहां पे भी हम लोग क्या करते हैं, दीप जलाते हैं कि हो सकता है राजा रामचंद्र जी महाराज इधर से गुजर के जाएंगे, हो सकता है राजा रामचंद्र जी महाराज इधर से गुजर के जाएंगे। राजा रामचंद्र जी महाराज के लिए इतना समर्पित रहते हैं कि गली गली, कोने कोने, मोहल्ले मोहल्ले में प्रभु समझिए कि दीप जलाते हैं। और दीप जलाते हैं सरकार ना, तो फिर प्रभु हमारे आते भी हैं। क्योंकि कहा गया है ना कि तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे मेरे राम। इसलिए दीपावली के पावन अवसर पर हम अपने घरों की साफ सफाई करते हैं। घरों की साफ सफाई इसलिए करते हैं कि हो सकता है राघव जी हमारे घर आवे और हमारा घर गंदा पड़ा रहे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम अपने घरों की साफ सफाई करते हैं। हर गली गली, हर टोला टोला, हर मोहल्ले में हम क्या करते हैं, दीपोत्सव का दिव्य उत्सव मनाते हैं। और राम जी हमारे आ रहे हैं, तो राम जी आ रहे हैं सरकार, तो फिर एक से एक पटाखे, एक से एक फुलझड़ियां फोड़ी जाती हैं। क्यों ना फोड़ी जाए, क्योंकि मेरे सरकार आ रहे हैं। तो सरकार आ रहे हैं, तो सरकार के आने की खुशी में एक गाना है ना कि तेरे आने की जब खुशी महकी, तेरे खुशबू से सारा घर महका। सरकार जिस दिन मेरे राघव जी पधार रहे हैं घर पे, उस दिन क्या होता है, गली के हर एक कोने कोने के घर के एक एक जगह पे जलाई जाती दियाली। हमारी मैया, हमारे पिताजी, हमारे बाबा जी, हमारे पूर्वज हमें सिखा के गए हैं, जिन्हें हम देखे हैं कि अगर बाइक भी है तो बाइक के ऊपर भी दियाली लगा देते हैं। कुछ नहीं हो सकता है राम जी हमारे यहाँ आए तो हो सकता है इससे भी जा सकते हैं। इतना मतलब राम जी राजा के, हम लोग प्रजा हैं उनके, और इतना बड़प्पन है ऐसे राजा के आने पर कि हर जगह हम लोग दीपोत्सव करते हैं। आज हम सुबह ही एक कथा सुन रहे थे जिसमें बताया गया कि दीपावली पे सरकार आ रहे थे राघव जी। जैसे अयोध्या की नगरी में पहुंचे, सबने उनका स्वागत किया। सब देख रहे हैं, अपनी अटारियों पे चढ़कर राघव जी का इंतजार कर रहे हैं और स्वागत कर रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं।
राम जी महाराज भरत को बुलाए, बोले कि ये बताइए अयोध्या वासी हमसे नाराज हैं क्या? भरत जी बोलते हैं ना भैया, आपसे क्यों नाराज होंगे। अच्छा ये बताइए हमारे स्वागत में सरकार कोई कमी रह गई है क्या? भरत जी चरणों में गिर पड़े और बोले प्रभु ये बताइए हमसे कोई कमी रह गई है क्या आपके स्वागत में? दीनबंधु कृपाकर करुणाकर मेरे सरकार, मेरे माझी, मेरे कश्ती, मेरे तलबदार, मेरे सरकार, हमसे क्या गलती हो गई है? हमारे राजा रामचंद्र जी महाराज बड़े दीनता, बड़े प्रेम और श्रद्धा के स्वर में कहते हैं कि आप बन गए जैसे आपने 14 वर्ष गुजारा वैसे यहाँ पे भी गुजारा है। राम जी कहते हैं कि यहाँ पे बच्चे मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्या बच्चों से मुझे नफरत हो गई है क्या? तो राघव जी की बात का उत्तर देते हैं भरत जी कि भैया ऐसी कोई बात नहीं सरकार, 14 वर्ष आप वन में रहे, जैसे आपने ब्रह्मचर्य का पालन किया है वैसे 14 वर्ष अयोध्या वासी ने भी क्या किया है? ब्रह्मचर्य का पालन किया है। इसलिए कोई बच्चा नहीं है, जो जैसा है वैसे ही रहे सरकार। तो ऐसे राम जी के आने की खबर में हम लोग तैयारी करते हैं, इस पे विवाद नहीं करेंगे कि दीपावली 30 को मनाई जाएगी, 31 को मनाई जाएगी, 1 को मनाई जाएगी। राम जी हमारे जब आवेंगे सरकार तब दीपावली मनाई जाएगी। हम तो कह रहे हैं कि राम जी हमारे अप्रैल में आएंगे तो सरकार हम अप्रैल में मनाएंगे। हमारे राम जी किसी मुहूर्त के मोहताज नहीं। विभिन्न पंचांगकारों ने लिख दिया है कि आज मनाई जाएगी, विभिन्न पंचांगकारों ने लिखा है कल मनाएगी। लेकिन इसका जो विशेष महत्व है वो क्या है भैया? 31 अक्टूबर को है। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष अमावस्या को मनाई जाती है और कार्तिक मास कृष्ण पक्ष अमावस्या जो है भैया 31 तारीख को, और 31 तारीख को गुरुवार को 3:53 पर हो जाएगी। तो आराम से बड़े प्रेम और सद्भाव के साथ मनाइए, जो 1 नवंबर शाम 6:17 तक रहेगी। तो क्या है भैया कि रात्रि में जिस दिन रहेगी उसी दिन मनाई जाएगी ना। तो रात्रि में राघव जी हमारे यहाँ रहे थे ना, तो फिर दूसरे दिन की रात थोड़ी मनाएंगे, हम उसी दिन मनाएंगे। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि 31 तारीख को आप मनाइए। और आप समझिए कि प्रदोष व्यापिनी अमावस्या जो है वो 31 को है, रात्रि व्यापिनी अमावस्या जो है वो 31 को है, निश्चित व्यापिनी अमावस्या जो है सरकार 31 को है। माई बाप का ही को 1 तारीख को हम भ्रम में पाले। तो 31 तारीख को सरकार आप लोगों से निवेदन है, लक्ष्मी गणेश जी का जो पूजन का विधान है वो 31 तारीख को। तो हम लोग क्या करेंगे, 31 तारीख को बड़े प्रेम और सद्भाव के साथ अमावस्या मनावेंगे, राम जी का स्वागत करेंगे। और एक निवेदन और करेंगे, आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन, जो बड़े व्यापारी हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, आप लोगों से निवेदन है कि राम जी आ रहे हैं, सब खुशियां मना रहे हैं, तो किसी गरीब के बच्चे, निर्बल के बच्चे, असहाय के बच्चों को ऐसा ना लगे कि ये त्योहार क्या है, मेरा सुना सुना है, मेरा त्योहार क्या है सरकार, फीका फीका। उनके घरों में जाइए और मिठाइयाँ दीजिए और उनकी भी दीपावली मंगलमय बनाइए। उनके यहाँ भी आप पहुंचकर बड़े प्रेम और सद्भाव के साथ राम जी आए हैं उस खुशखबरी में आप उनको मिठाई भेंट करिए। यही आप लोगों से मेरा निवेदन है। और दीपावली के चक्कर में आप बिल्कुल मत परेशान रहिए। 31 को है, कोई आपको समस्या आती है, कोई भी दिक्कत आती है तो हम आपको फिर कोई सी भी त्योहार पे आती है तो आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा, हम आपको बता देंगे। धन्यवाद। जय सिया राम।